तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम संतोष रेणु यादव जी के पास आए हैं। भैया सबसे पहले स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? जी शुक्रिया, हम तो बड़ी बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? जी भैया हम भी बहुत अच्छे हैं। भैया लोकसभा चुनाव जो है एकदम नज़दीक आ गया है। इस लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जी, इधर मनीष कश्यप जी, इधर गुंजन सिंह जी, तीनों जो है लगातार जो है ऐसा खबर निकल करके आ रहा है कि ये लोग को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला है। तीनों निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? बढ़िया है। लोकतंत्र में जो अधिकार है संविधान के तहत वो तो दिया ही गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी उम्र है, एलिजिबिलिटी है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लड़ सकते हैं चुनाव। किनके सपोर्ट में संतोष रेणु यादव जी खड़े हैं? गुंजन सिंह, मनीष कश्यप या पवन सिंह? जनता के सपोर्ट में, अपन समाज के सपोर्ट में। हम बिहार के सपोर्ट में खड़े हैं, देश के सपोर्ट में खड़े हैं। हम पूर्णिया से पप्पू यादव जी के सपोर्ट में खड़े हैं और उनके बाद जो पूरे बिहार के 14.25 करोड़ की जो आबादी है, जो आज महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, जो बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। लोकतंत्र के सपोर्ट में खड़े हैं, संविधान के सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, पवन सिंह जी बीजेपी का टिकट ठुकरा करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है मन बना लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है। बीजेपी उनको ऐसे जगह से टिकट दे रही थी जहाँ से खुद नरेंद्र मोदी जी भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो वहाँ से फिर पवन सिंह जी क्यों लड़ते अपमानित होने के लिए? आसनसोल का जब रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो वहाँ से लेफ्ट जीती है, कांग्रेस जीती है, टीएमसी जीती है, बीजेपी जीती है। बाबुल सुप्रियो साहब को जब कैंडिडेट बनाई थी तब 1,90,000 से जीते थे। उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन किया और विधायक से मंत्री बने। फिर वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन हुआ तो बाबुल सुप्रियो जी तो बीजेपी के फेस पे 1,90,000 वोट से जीते थे। बाईपोल इलेक्शन में शत्रुघ्न साहब 2,80,000 वोट से जीते। मतलब वहाँ पे बीजेपी का कुछ था ही नहीं, जहाँ का टिकट पवन जी को लॉलीपॉप के रूप में थमा दिया गया था। तो जो पूरी दुनिया के लॉलीपॉप पे नचाया हो वो लॉलीपॉप मैंने थामेंगे? तो वही पवन सिंह जी बीजेपी को घुटनों पे ला दिए और उन्होंने टिकट वापस करा दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुआ कि उनको टिकट ही नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। बहुत उन्होंने इंतज़ार किया। जिस बीजेपी के लिए उन्होंने 82 से अधिक रैली किया, 20 से अधिक रोड शो किया, उनको 2019 में भी धोखा दी बीजेपी और 2024 में भी धोखा दी। जैसे पूरे देश को पिछले 10 साल से धोखा दे रहे हैं, वैसे पवन सिंह जी को भी धोखा दिया गया। यानी बीजेपी की तरफ से पवन सिंह जी को समझिए कि अंधेरे में रखा गया था। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी तो पूरे देश को डार्क में रखे हुए है। आज चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के आसपास और जो आपका रेजांगला का जो जगह है, रेजांगला पे आज चाइना का कब्जा हो गया है, चीन का कब्जा हो गया। बताइए कितना आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। उस पर कुछ बोलने के लिए भाजपाई लोग तैयार हैं? किसी को हिम्मत ही नहीं है बोलने के लिए उस पर। आपको मैं बता दूं कि लद्दाख में एक वांगचुक साहब हैं, वो लद्दाख बचाने के लिए आमरण अनशन पे लेटे हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। तो ये तमाम जो बातें हैं, महंगाई या चरम सीमा पे चली गई, हिंदुस्तान जो है वो विकसित देश, विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर हो गई। अब वो घाना, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की सूची में आ गई है, उसकी श्रेणी में आज खड़ी है। आज हमारी करेंसी कितनी नीचे चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह पे, हर सेक्टर में बिल्कुल खास्ता हाल है हिंदुस्तान का। आप जब देखिएगा, जब डिफेंस की अगर हम बात करें तो अग्निवीर योजना ला करके उन्होंने नौजवानों को ठगा और देश की सरहद को कमज़ोर कर दिया। आज देश के जो सैनिक हैं, जो जाबाज हैं, उनमें भी उन्होंने बंटवारा करवा दिया। एक सैनिक को शहीद का दर्जा मिलेगा उनके शहीद होने के बाद, और जो हमारे अग्निवीर के जो भाई हैं उनको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, इनको कैंटीन का सुविधा नहीं मिलेगा। उनको पेंशन मिलेगी, इनको पेंशन नहीं मिलेगा।
तो ये लोग तो आपस में बना बनाया घर को तोड़ने के लिए जाने ही जाते हैं। फूट डालो और शासन करो, ये भाजपा की नीति ही रही है शुरू से। जैसे अंग्रेज़ों की नीति हुआ करती थी, ये लोग अंग्रेज़ों का गुलामी करते करते, अंग्रेज़ों का चापलूसी करते करते आज पुनः हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ पहुंचा दिए हैं। लेकिन हम लोग, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारा पावन संविधान जब तक रहेगा तब तक देश को कोई गुलाम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ये भाजपाई लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, तो हम लोग बदलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। जिसका नकारात्मक सोच हमारे संविधान पे जाएगा, वैसी नकारात्मक सोच वाले सत्ताधारी पार्टी को ही हम लोग, वो सरकार को ही हम लोग बदल देंगे। और हमने 142 करोड़ की आबादी ने ये निश्चय किया है कि इस बार एनडीए को, भाजपा समर्थित एनडीए को इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, बहुत लोगों का अभी ये भी कहना है कि भाजपा के बहुत सारे नेता को जो है बहुत सारे लोग ऐसा अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके छवि को खराब करना चाह रहे हैं। जैसे कि रवि किशन जी के ऊपर एक मुंबई की एक महिला है, वो आरोप लगाती है कि रवि किशन जी हमारे बच्चे का जो है समझिए कि पिता है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। आप क्या कहते हैं? नहीं, हम देखे न्यूज़ में चल रहा है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ज़्यादा तूल नहीं दे रही है, छुपा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि देश की आधी आबादी की बात है, इस बात को चलाना चाहिए। उस बच्ची को हम देखे, उस बच्ची का चेहरा रवि किशन जी से मिल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा, क्योंकि महिला कॉन्फिडेंस में कह रही हैं कि वो जो हैं उनकी बच्ची के पिता हैं रवि किशन जी। बहुत हमको समझ में आ रहा है कि जो गाते थे कि तार लहंगा उठा दे रिमोट से, काहे गाते थे अब हमको समझ में आ रहा है। तो उतनी घड़ी गाए कि तार लहंगा उठा दे रिमोट से, तब वो महिला कह रही है कि अपन बेटी के पापा तोरा साबित करा देम कोर्ट से। हाँ, वो कोर्ट जाने की भी बात कर रही है। तो वही, अब वो घड़ी रिमोट चलाता है, अब कोर्ट चलेगा। तो बहुत, ये रवि किशन जी बहुत गड़बड़ आदमी हैं। जब पवन सिंह जी को जब टिकट नहीं दिया, भाजपा ठगा था, तो मीडिया वाले बंधु गए पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हर हर महादेव। तो महादेव कर दिए, देखला महादेव के आशीर्वाद मिल गया, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खोल दिए। अच्छा, आज संतोष रेणु यादव जी भी बाबा के इसमें जो है नजर आ रहे हैं गेटअप में। हम आज हैं श्री 108 सीढ़ी स्वामी कौन संतोषानंद आचार्य महाराज, आज हम उस गेटअप में आए हुए हैं। मन खुश है। सब बाबा लोग जो है ना, सब भाजपा वाला के पोल खोल रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी के बारे में पता चल क्या होगा आपको, देखे ना वीडियो में ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो सुन करके पूरा यूपी बिहार का जनता जो है एकदम शॉक्ड हो गया है। बताइए ना, मैंने और कितना खुश कीजिएगा दिनेश लाल यादव जी हमको, ये खुशी पर खुशी दिए जा रहे हैं। अच्छा, यही खुशी आप फगुनमा के पहले दे देते, फगुनमा के पहले बता देते कि हाँ भाई आम्रपाली जी उनकी धर्म पत्नी हैं, हमारी भाभी हैं, तो भाई हमें का दो गानों गाते अपन भाभी पर हैं। बताइए भाई, इतना सुथर साथर, इतना बढ़िया डांस करने वाली हमारी भाभी आम्रपाली जी मिली और दिनेश जी छुपा के रखे, ये मेरे साथ घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय है। हम समस्त जादवों के साथ दिनेश लाल यादव जी अन्याय किए हैं और इसका सजा इनको मिलेगा। ये को यादव लोग वोट नहीं करेंगे इनको। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को भी कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी मजाक में बोल दिए, मजाक में बोल दिए। मैंने उतनी घड़ी उनको बारी आया तो हो गया, जब हमार बारी मजाक करे आया तो मजाक में बोल दिए। अब हमारी भाभी लगती हैं तो लगती हैं, लेकिन ये तो खैर फनी बातें हो गई। हमने भी, चूँकि भाभी अब लगेंगी तो मजाक हमने भी कर दिया, लेकिन दिनेश लाल यादव जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या ये शादी पिछली बार जो उनको टिकट मिला था 2019 में, क्या उसके पहले शादी कर लिए थे, क्या इसी बिहाफ में उनको टिकट मिला था, ये बताना पड़ेगा उनको। क्योंकि अक्सर भाजपाई को हम देखते हैं, अक्सर भाजपाई जो भोजपुरी से गए हैं, वो दूधू ब्याह करला पर ही टिकट देता है भाजपा लोग।
आप देखिए ना, मनोज तिवारी जी का भी स्थिति यही था, सेटिंग होल था सब चीज़, आज सांसद बन गए तब खुलासा किए। तो आप बताइए कि कौन सी परिस्थिति, आप कौन सा दिन दिखा रहे हैं अपने परिवार को। बच्ची बड़ी बड़ी है भाई, हमारी भतीजी बड़ी बड़ी है, आप क्या दिखा रहे हैं आप? और अगर करना ही था तो आप इतना छुपा के क्यों रखे? देश से आपने क्यों छुपाया? आजमगढ़ के सम्मानित हमारे मतदाता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आपने ऐसा दिन क्यों दिखाया उनको? क्यों आपने अपमानित किया आजमगढ़ का? तो ये भाजपा के जो लोग हैं, मोदी जी को देख लीजिए ना भाई, वही छुपा के रख लेते। तो 2014 में पता चला कि ये बंड आदमी नहीं है भाई, पोछी वाला आदमी है। 2014 में पता चला ना, तो 2014 तक कह रहे थे कि हम बंडा हैं। ये पोछी छुपा के रख लेते। अच्छा, जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हुआ है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की पत्नी को जब ये वीडियो वो देखी होंगी तो उनके दिल पे क्या बीता हो? बिल्कुल जमीन खिसक गई होगी पैर के नीचे से। ये गलत बात है। और मैं मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश की महिलाओं का तनिक भी सम्मान अगर आपके पार्टी में है तो इन तमाम सांसदों का टिकट काटिए, आप काटिए टिकट इन लोगों का। यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का और रवि किशन दोनों का टिकट काटिए। और इधर मनोज तिवारी जी का भी कटना चाहिए टिकट। वो दू को ब्याह कर लिए हैं, मेहरारू के रहते भर में, पत्नी के रहते भर में दूसरा ब्याह क्यों किया आपने? बताइए। कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का अपमान है नहीं? ये अपमान है ना। और बताइए, मोदी जी तो दूसर का ब्याह नहीं किए, भले वो प्रियंका चोपड़ा जरूर घूम जाते हैं कभी कभी, लेकिन ब्याह तो नहीं किए वो हैं। ये अलग बात है कि प्रियंका चोपड़ा का शादी निक जोनास से हुआ तैयो मोदी जी घूम जाते कभी कभी, लेकिन शादी तो ना किए जी हैं। अलग बात है कि कंगना रनौत को 22 श्रेणी का सुरक्षा भी देते हैं जबकि कोई पद पे नहीं थे। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि हाँ मोदी जी ने शादी कर लिया, ऐसा तो नहीं था। आप भी घुमाते मोदी जी की तरह। आप मोदी जी से एक कदम आगे क्यों चले गए? मोदी जी को भी तकलीफ होगा, मोदी जी भी बहुत तकलीफ में होंगे। अभी हमसे ज़्यादा तकलीफ में मोदी जी होंगे कि अरे हम तो इतने कि यही तो ब्याह कर ली डायरेक्ट। और भाजपा में यही चलता ही है। भाजपा में आप देखिए ना, पवन सिंह जी का टिकट कट गया ना। जब तक पवन सिंह का विवाद वाला जो कार्यक्रम चल रहा था, जो तलाक वाला मैटर कोर्ट में चल रहा था, तब तक भाजपा टिकट देने के लिए तैयार थी ना जी। जैसे ही पति पत्नी एक हुए, पवन सिंह का टिकट भी काट दिया। देवो कहते हैं ऐसा जगह से दिया जहाँ से हार जाते बेचारा। तो भाजपा जो है वो घर परिवार को तोड़ देती है, पति पत्नी में फूट डाल देगी, भाई भाई में फूट डाल देगा, उसी का नाम भाजपा है। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी 1 से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझसे अगर कोई आदमी उम्मीद रखता है कि मैं उसका प्रचार करूं, सीधा पवन सिंह पे निशाना साधते हुए कि मैं उसका प्रचार करूं तो आप बीजेपी में ही रहो, बीजेपी के से मतलब ई करके, और मुझे किसी अदर आदमी का प्रचार ना करना पड़े, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो आदमी बीजेपी में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मुझसे प्रचार का उम्मीद ना रखे। तो आप ये बताइए कि बीजेपी में रहो, आप प्रचार का उम्मीद, आप कुछ तो बोलते हैं। हमारा सबसे पहले ये ना बताइए कि अब तो आपको ही कहना चाहिए कि बीजेपी में रहो, आज जब बीजेपी से टिकट लेना हो तो दूसरा का ब्याह करके लाओ, तभी बीजेपी से टिकट मिलेगा। ये भी बात बोलना चाहिए ना उनको। इनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है। एगो हर हर महादेव जिंदगी झंडवा करके जाते हैं जिंदगी झंडवा, अब फिर भी घमंडवा बोलते हैं ना जी रवि किशन जी। अब हमको समझ में आया इनकर जिंदगी झंडवा, सही में इनकर जिंदगी झंडवा। इनकर एक से अधिक मेहरारू बा, एकरे पर घमंड बा। रवि किशन जी अब हम सब जान गए, अब बहुत झंडी आदमी हैं, बहुत गड़बड़ आदमी आप हैं। ये झंडी मुंडी पखंडी आदमी हैं। उसने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी हैं बताइए। तो आप छुपा, हमको कभी कभी बहुत तकलीफ़ है, कभी कभी ये बात की और तकलीफ बढ़ जाता है कि आप बताइए रामभद्राचार्य जी कितना गड़बड़ आदमी है। ये बात उन्होंने होली के पहले काहे नहीं पूछा दिनेश लाल यादव जी से? दिनेश लाल यादव जी से अगर होली के पहले पूछे होते तो होली में हम जानते कहाँ रहते? दिनेश लाल यादव जी के घरे रहते, हरियर रंग लेके जाते, हम ललकी रंग लेके जाते, ललकी रंग ले करके सपा का झंडा फहरा देते, हरियर की रंग लेके जाते और ललटेनिया कलर लगा देते। हमको होली के पहले नहीं बताया गया, मेरे साथ धोखा हुआ है।
तमाम सपा के कार्यकर्ता, सपा के सिपाही, राजद के सिपाही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताइए, बहुत गलत बात है। अच्छा, अमरपाली उस बात पे जो है पर्दा डालते हुए ऐसा वहाँ पे कहती है कि फ़ोटो खिंचाने दीजिए, यानी कि उस बात को जल्दी से काटा जाए कि फ़ोटो खिंचा लीजिए, फ़ोटो खिंचा लीजिए, ऐसा करके वो बोलती है। आम्रपाली भाभी, ये होली पार हो गया, अगला होली पार नहीं हो देंगे। बता दे रहे हैं 2025 का जो होली है भाई, एक तरफ ललका रंग लगी है, एक तरफ हरियर का लगी। आप बीच में से खाली अखिलेश यादव निकली हैं और तेजस्वी यादव के गुणगान निकली हैं। ललटेन वाला लगाएंगे इनको बिंदी, आम्रपाली भाभी को, और साइकिल वाला झुमका। भाई हमर भाभी हैं, हमर भाभी हैं। अब छोड़िए दिनेश लाल यादव को, अब तो पब्लिकली हो गया है कि भाभी है ना। हाँ भाई, हमर तो घर के भाभी हो गई, हमर तो घर के भाभी हैं भाई। उनका सम्मान करना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका इज्जत करना ये वो हमारी मर्यादा हो गई। अब साँच कहीं तोरे आवन से हमरे हैं, पूरे पटना में आयल बहार भौजी, पटना आ जा, कब अबू हैं? आजमगढ़ के लोग कहता कि को कैसन से मूरत, भोली से मूरत, लक्ष्मी से सूरत, आजमगढ़ में आ गई बहार भौजी, साच कहीं तोरे आवन से हमरे हैं, पटना में आयल बहार भौजी। चलिए भैया, आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिए हैं। अंततः एक लास्ट सवाल, पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट लोकसभा से। संतोष रेणु जी को वहाँ पे जब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या अब देखा जा सकता है चुनाव प्रचार करते हुए पवन सिंह जी के इसमें? उसके लिए उनको हमारे समाज से परमिशन दिलाना होगा। हमारे लिए समाज से ऊपर कुछ नहीं। संतोष रेणु किसी पॉलिटिकल पार्टी का उपज नहीं है, किसी नेता का उपज नहीं है। संतोष रेणु को हमारे समाज ने बनाया है, तो समाज जहां हमको कह देगी वहां हम उतर जाएंगे। संतोष रेणु एक कदम भी अगर चलता है तो उसमें समाज का परमिशन शामिल होता है। समाज के बगैर संतोष रेणु कहीं नहीं हो सकता। और वहाँ का जो चुनाव है, एक तरफ राजा राम कुशवाहा जी हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और एक तरफ महाबली सिंह जी कुशवाहा जी हैं। तो सच्चाई है कि कुशवाहा समाज का वोट का बंदरबाट होगा। असदुद्दीन ओवैसी जी भी वहाँ कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समाज का भी वोट बटेगा। एक के को वोट है जो निछक्का पड़ेगा, वो है यादव समाज का वोट। और यादव समाज का वोट जिस व्यक्ति के पक्ष में चला गया, वो व्यक्ति ध्वजा फहरा देगा। इसलिए इशारों में इनको शुभकामना देते हुए कह दे रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए कि यादव समाज का दिल कैसे जीतेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। आपका चेहरा तो फेमस है ही है, चेहरा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर घर में आप फेमस हैं। लेकिन अभी जो हैं, जैसे आप पवेलियन में हैं, आप पहले पवेलियन में थे उपेंद्र कुशवाहा जी, अब मैदान में बैटिंग कर रहे थे कौन? राजा राम कुशवाहा जी। राजा राम कुशवाहा जी एक ज़मीनी नेता हैं। अब जो है आप पवेलियन में हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को आप स्टेडियम से बाहर कर दिए। अब मेन मुकाबला जो है राजा राम कुशवाहा जी और पवन सिंह जी के बीच है। मेरी शुभकामना दोनों को है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि राजा राम कुशवाहा जी ज़मीन पर उतर करके काम कर रहे हैं, और बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और आपको काम अभी शुरू करना है। एक गलती आपने कर दिया है। आप प्रतिनिधि मंडल जो भेजे थे, जो चश्मा मारता है माथा पर, तो औसन उसन के मत भेजिए। न तो जब आहिर के लइकन जब देखता है ना चश्मा माथा पर मार के इंटरव्यू देवीत, तो ओकर माथा गर्म हो जाता है। काहे कि हम लोग ज़मीनी आदमी हैं, हम लोग खेत खरिहान में रहे वाला आदमी है। हमने के एसी या फेसी समझ में आता है, हमने के चश्मा भाषमा समझ में आता है। आप पत्रकार हैं तो कैसन उजर का चश्मा लगे, आ वो लोग गया था करिया चश्मा मारे गया था, दिनों में नहरिया हैं, दिनों में नहरिया, तो जिंदगी नहरिया हो जाएगा। ये चलते जाइए, ज़मीन पे उतरिए, लोगों को गले लगाइए, लोगों को अपना बनाइए, हर जात हर धर्म के लोगों का दिल जीतिए। जो पसीना में जो लोग हैं उनके पसीना का सम्मान कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाइए।
तब लोग कुछ सोचेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, इधर अगर यहाँ के इधर का बात कर ले, मोतिहारी का, चंपारण से मनीष कश्यप जी, क्या लग रहा है, जीत पाएंगे, सांसद बन पाएंगे या नहीं? देखिए, एनर्जी तो है, लड़के में एनर्जी तो है, लेकिन मेरी शुभकामना भी है। भाई लोकतंत्र है, सब लोग लड़े चुनाव। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि जीत हार अपनी जगह पे होती है। ईमानदारी से आप मेहनत करो। इस बार अगर ईमानदारी से एक अच्छा स्कोर करने में आप सफल हो गए मनीष भाई, तो इतना तय है कि 25 का विधानसभा जो है उसमें आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे ये या तो नवादा में गुंजन भाई भी, ये दोनों व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ कि इस बार चुनाव जीतने या हारने के लिए तो हर लोग जाता है, लेकिन जीत या हार हम नहीं कहेंगे किसका होगा किसका नहीं होगा। ये सब भाई मतदाता के दिमाग में सब होता है। बस ईमानदारी से आप मेहनत करते रहो, सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचो। प्रयास करो कि 1 लाख वोट, 1.5 लाख वोट भी अपने तरफ हम कर लें। उसमें क्या होगा ना कि 25 का जो विधानसभा होगा वो आपके घर पे जाकर के पार्टियां आपको टिकट दे देगी और विधानसभा के सदन पे आप जा कर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो। चलिए, आपने स्टार न्यूज़ के लिए इतना समय निकाला, इतने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। और ईमानदारी से पत्रकारिता करते रहिएगा। काहे कि गोदी मीडिया का दौर है और गोदी मीडिया का बड़ा खिलाफ हो रहा है, तो ईमानदारी से जो पत्रकारिता करते हैं उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और आपका उसमें एक नाम है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी। इनके बातों से आप कितने सहमत हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा। चलिए, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग स्टार न्यूज़ पे इस वीडियो को देख रहे थे।